Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Chandan. So today we are going to again trade Nasdaq 100. तो इस YouTube चैनल पे आपको वीकली 2 से 3 ट्रेड्स मिल जाते हैं जो मैं लाइव ट्रेड करता हूँ. अभी जस्ट एक ट्रेड मैंने बनाया है यहाँ पे NAS 100 में. तो कल के जो भी दोनों ट्रेड्स थे ना उसमें स्टॉप लॉस हिट हुए थे, मतलब आफ्टरनून वाले ट्रेड में भी और इवनिंग वाले ट्रेड में भी. तो मैंने दोनों ही ट्रेड इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिए थे और उसका इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. क्योंकि देखो मेरा क्या मानना है कि आप जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका एक सबसे बड़ा मेन गोल होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी. आप अपने व्यूअर्स को हमेशा रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग दिखाओ. ये नहीं कि मतलब बैक टू बैक लास्ट वीक में विनिंग स्ट्रीक चल रही थी तो मैंने वो भी दिखाया, तो लूजिंग स्ट्रीक्स आएंगी तो वो भी दिखाना चाहिए. और मैंने एक चेंज किया है, माइनर चेंज किया है कि पहले लास्ट वीक में मैं 0.1 लॉट ट्रेड कर रहा था, पर अभी से इस वीक से स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे मैंने 0.2 लॉट कर दिया. मेरा रिस्क था पर ट्रेड $30 के आसपास था, अब वो $60 हो चुका है. तो कल मेरा $120 का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ था. अगर सो फंडिंग पिप्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लास्ट अभी अकाउंट अभी भी अपर 2.2%, कल मेरा 1.2% का यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ था. फिलहाल अभी ट्रेड नियर कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है. अभी आप मैं एक बार पीएनएल दिखा देता हूँ. सो अभी आप पीएनएल देखोगे तो यहाँ पे ये रहा, कहीं ना कहीं $10 के आसपास अभी लॉस चल रहा है मेरा. यहाँ पे $60 का स्टॉप लॉस है. यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ मेरा टारगेट है. लेट्स सी मतलब कैसा रहता है. और टू बी ऑनेस्ट मतलब आई डोंट केयर अबाउट M2M टू मच. मेरा मेन कोर हमेशा यही रहता है हमेशा से कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ. और मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है मैं जो यूज़ करता हूँ. तो मेरी कहने की एक्यूरेसी बहुत कम है यहाँ पे, लाइक सो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है और एक्यूरेसी 33% 35% के आसपास है. तो जैसे लास्ट वीक में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी गए थे, बैक टू बैक टारगेट्स भी मिले थे. और फिलहाल अभी मतलब बैक टू बैक 2 दिन से लूजिंग स्टिक चल रही है. कल तो पूरा दिन 2 ट्रेड दोनों लॉस में गए. लेट्स सी आज का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है. मे भी स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, तो शाम को भी ट्रेड करेंगे. तो जनरली देखो मेरा होता है कि लाइक आप 4-5 ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको आउट ऑफ 4 ट्रेड में आपको एक ट्रेड तो अच्छा मिल ही जाता है, ठीक है. तो या मे बी 2 बार, कई बार 2 ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं. तो उस कंडीशन में आप अच्छे पैसे बना सकते हो. ये स्केलेबल है लॉन्ग टर्म में, हाँ स्केलेबल है अगर आप प्रॉपर रूल के साथ ट्रेड करते हो. देखो मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज को भी बैक टेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ. फिलहाल ये वाला जो ड्राफ्ट है ना वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का वो कंफर्म हो चुका है और पर्सनली मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, सारे कैलकुलेशंस लगाए. ये स्ट्रेटजी बहुत ठीक है. मैं आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे ही अभी अपकमिंग इस वीक में अकाउंट पास करके दिखाने वाला हूँ. बस आप बस देखते रहो, बने रहो यूट्यूब चैनल के साथ. नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. और मैं एक बार आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है. कुछ प्राइस बिहेव करता है, लाइक अभी स्टॉप लॉस हिट होता है या नीचे भी जाता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ एक बार. राइट नाउ टाइम हो रहा है 4:26 और फिलहाल अब मार्केट देखो तो बहुत वॉलेटाइल है. मतलब एक स्विंग नहीं मिला. पहले हमने आके पोजीशंस बनाई थी, मैंने कहा था मैं आपको अपडेट करता हूँ. फिलहाल एक तरफ ही मूव दिया उसने और नियर टू एसएल कहीं ना कहीं वहाँ से रिवर्स हुआ. फिर एक शार्प सेलिंग मिली, फिर कंसोलिडेशन हुआ, अगेन कोस्ट पे गया, फिर अगेन एक सेलिंग करी, अगेन रिटेस्टमेंट कर रहा है. माइट भी एक और सेलिंग कर सकता है, बट टाइम अभी बहुत कम है हमारे पास. और 5:30 बजे के बाद हमारा सेकंड सेटअप भी बनता है. तो अब वो चीज़ें ना फिर थोड़ा मिक्सअप हो जाती है. मतलब देखते हैं कि ये क्या पता स्टॉप लॉस हिट करता है. अरे स्टॉप लॉस हिट करता है मतलब 5 साढ़े 5 के आसपास करता है, तो मैं एक ट्रेड लेने नहीं जाऊँगा. और मतलब आज का मेरा यही एक ट्रेड होने वाला है. अगर ये नहीं हिट करता और नीचे साइड जाता है, टारगेट देता है तो अच्छी बात है. मतलब फिलहाल अब मैं एक ही ट्रेड प्लान करने वाला हूँ जो यही है. मतलब अब इवनिंग में और कोई ट्रेड नहीं लूँगा. ये होता है कभी बार, मतलब ऐसे ना कभी बार ऐसे दिन भी आ जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसे कंसोलिडेट करने लगता है, साइडवेज हो जाता है. और मतलब मैं देखते देखते सो भी गया. एक बार मैं सो के भी उठाऊँ, मेरा सर भी दर्द हो रहा है, तो मैं चेयर पे सो गया एक्चुअली. तो ऐसा होता है अक्सर. मतलब ऐसे मतलब आपको बेकार ऐसे मतलब ट्रेड्स भी मिलते हैं जो बहुत बोरिंग साइडवेज होते हैं, आपका बहुत पेशेंस टेस्ट करते हैं. पर एज अ ट्रेडर आपको हर ट्रेड के लिए रेडी होना पड़ेगा. हर बार आपको ऐसा नहीं होगा मतलब टच हुआ और एकदम झट से टारगेट डन हो गया. सो इट्स अ प्रोसेस, आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हर बार कभी अच्छे ट्रेड्स बनेंगे, कभी बेकार ट्रेड्स बनेंगे. अगर फिलहाल अभी आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश है. मैं मतलब अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर सेट करता हूँ तो मे बी यहाँ से या यहाँ से कहीं से रिवर्स हो सकता है. बट वो एक दूसरी चीज़ है, हम उतना ध्यान भी नहीं दे रहे उस चीज़ पे. मे बी यहाँ से भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था. बट एक चीज़ है जो मतलब मैं अभी एक श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि और ट्रेड में नहीं करने वाला. और एक बार जो भी होता है, टारगेट डन होता है, स्टॉप लॉस डन, जो भी होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ. ठीक, टाइम हो रहा है 4:50. और जैसे हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि मार्केट मतलब यहाँ कहीं से फॉल कर सकता है. और एक बार मतलब यहाँ पे अभी अब हमें 1:2.5 के टारगेट्स मिल चुके हैं. प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी और वो स्वीप हो चुकी है. अभी क्या था, आज का रेंज बहुत छोटा था, ठीक है. तो अभी अब ना ये ऐसे टाइप के तो सेटअप्स होते हैं ना बहुत मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं. क्यों कंफ्यूजिंग होते हैं, देखो
अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, बट मैं कह रहा हूँ मैंने इतना वेट किया है तो मैं पूरा टारगेट के लिए वेट क्यों ना करूँ। एक सेंस ये बनाता है मे भी यहाँ से एक हल्का सा राइज करके दोबारा फॉल कर दे, मे भी पूरा जाके स्टॉप लॉस भी कर दे। तो मैंने फिर एक अभी सोचा कि ट्रेलिंग कर लेते हैं, बट मैंने जो अपनी मतलब जर्नल बनाया या जो भी मैं उसमें देखता हूँ कि मेरे को ट्रेलिंग सूट नहीं करता, ठीक है, मेरे में ट्रेलिंग जमता नहीं है ज़्यादा। सो अभी मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मी वर्सेस मी वाली बात हो गई है कि मतलब मैं अपना रूल्स फॉलो करूँ या मतलब जो मतलब थोड़ा प्राइस एक्शन है, चार्ट पैटर्न जो वो कह रहा है मैं उसको फॉलो करूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे सुबह से मतलब मार्केट ने एक जोन में ही कंसोलिडेशन किया है और कहीं ना कहीं ट्रेंड स्लो एंड स्टडी वो लोअर ट्रेंड्स में शिफ्ट हो रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि मे भी वो नीचे तक की लिक्विडिटी स्वीप कर दे, क्योंकि यहाँ आप देखो अभी आप देखोगे एक लिक्विडिटी ये थी, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है और यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये जो जोन है ये जोन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और वहां कहीं के मेरे टारगेट्स मैंने लॉजिकल टारगेट लगाए हैं। क्या पता टारगेट मिल जाए, क्या पता ना मिले, बट देखो एज अ ट्रेडर आपको ना मतलब हमेशा न्यूट्रल, जो मैं कहता हूँ देखो न्यूट्रल ये रेंज एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन रेंज है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि मतलब इसको टैप कर सकता है। तो इसको टैप करता है तो मतलब हमारे टारगेट डन हो सकते हैं, तो चांसेस अभी भी है, तो मैं होल्ड करने वाला हूँ इसको। अभी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 5 बज चुके हैं, ठीक है, अभी हमारे पास मान लो 7 बजे यूएस मार्केट खुलता है, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी है 2 घंटे के आसपास का टाइम होगा कि टारगेट दे सके ये। अगर ये टारगेट दे देता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टारगेट नहीं देगा तो भी हम कुछ कर नहीं सकते ना। देखो हम तो बस प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए था पर मैं नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मुझे और भी नीचे रीजंस लग रहे हैं कि इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन की वजह से मे भी वो टारगेट दे दे। और नहीं भी दे तो ठीक है ना यार, $60 लॉस होगा, आज का एक ही ट्रेड लेना है, स्टॉप बंद करेंगे, छुट्टी, मजे करो, पूरे दिन बैठ के ट्रेड थोड़ी ना करना है। पहले मतलब आज मैंने इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं किया, पर मैंने आज फॉरेक्स मतलब बहुत ये ट्रेड ने ना मतलब बहुत दिमाग खराब किया। मतलब मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठ के ऐसे बस स्क्रीन को ऐसे देख रहा था। तो ऐसे भी फेसेस आते हैं, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मैं खुश रहूंगा। क्यों खुश रहूंगा? क्योंकि मैंने मतलब जितनी भी स्ट्रीम करी अभी लाइव स्ट्रीम में, मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग करी और ये सब बताया। सो मैंने जितनी भी अभी तक लाइव स्ट्रीम करी और मतलब ट्रेड्स को एक्सप्लेन किया, बताया, सब में टारगेट डन हुए। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे कल 2 स्टॉप लॉस लगातार हुए, पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही इंडियन मार्केट वाला ट्रेड रिकॉर्ड करके डाला था। तो मतलब दिन का एक वीडियो डाल सकते हैं ना, मतलब यूट्यूब पे वैसे व्यूज नहीं आते, आप लोग पता नहीं देखते क्यों नहीं हो। एक बंदा इतना एफर्ट डाल रहा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंटेंट आपको बना के दे रहा है, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, एंट्री पॉइंट, सब कुछ बता रहा है, कैसे ट्रेड को होल्ड कर रहा है, सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी आप व्यूज नहीं आते। पर कितने व्यूज आएंगे लास्ट वीडियो में पता है? 20-25 व्यूज आए होंगे। पर देखो मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरे लिए सब जर्नल है, ठीक है। मतलब मैं आज से 5-10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखूंगा तो ये वीडियोस मेरे लिए एज अ जर्नल काम करेंगे कि कैसे एक्चुअली में ट्रेडर इवॉल्व होता है। तो ये वो माइंडसेट के हिसाब से बनता है। आप वीडियो देखो मत देखो, लाइक करो मत करो, कर दोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई अच्छी बात है, इट्स ओके फॉर मी। सो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं, नहीं हुए तो सेकंड पॉइंट क्या है कि हाँ आप लोगों को स्टॉप लॉस वाला ट्रेड भी दिख जाएगा कि लगेगा कि लोगों को वैसे प्रॉफिट होता है जब ही दिखाता है। तो लास्ट अपडेट अब आपको टारगेट पे मिलेगा या स्टॉप लॉस पे मिलेगा, अभी कहीं भी जा रहा है जान दो, आई डोंट केयर। मिलते हैं फिर लास्ट अपडेट में। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैंने माइक ही नहीं लगाया। मतलब मैं इतना ओवर एक्साइट हो गया कि मतलब मैंने माइक लगाना ही भूल दिया, पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो मैं डाल दूंगा। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, मतलब यू कांट बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मेरा ना दिमाग फट गया। ये पर्टिकुलर ट्रेड ना मैंने पता है, 1 डेढ़ बजे के आसपास बनाया था। यहाँ पे जब मैंने 1:30 बजे के आसपास इस ट्रेड को बनाया था और अभी अब जाके मतलब 7:12, मतलब ऑलमोस्ट 7 घंटे तक मेरा दिमाग फट रहा था। इसमें 6-7 घंटे ना बार बार ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, पेशेंस टेस्ट करे जा रहा। तो पता है आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर आप में ये वाले गट्स नहीं है ना, मतलब आप 7 घंटे अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो उसी कन्विक्शन के साथ। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई, प्रॉब्लम्स हुई, बट मैं लगा रहा कि आज तो टारगेट लेके जाऊंगा या तो स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा। और बात करेंगे टारगेट की, तो हमने बुक किया है अराउंड $240 अप्रोक्स, क्योंकि हमारी क्वांटिटी डबल होगी। तो मैं आपको एक बार प्रॉफिट्स दिखा देता हूँ, तो वो आपको लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेट मी शो यू प्रॉफिट्स। ये मेरा ट्रेड है, यहाँ पे जाके कहाँ से MT5 में ना, हाँ MT5 में जाके हिस्ट्री में जाके, और ये लास्ट अगर आप इसमें दिख रहा है, अब मुझे नहीं पता इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट अब चलो ठीक है स्वाइप अप करके दिखा देता हूँ, तो वो भी थोड़ा बेटर रहेगा। यहाँ पे जाना है MT5 और
अभी मैं आपको टारगेट से मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं खुश हूँ, मतलब आज मैं खुश हूँ कि मैं देखो ये $240 लास्ट में हो गए, टारगेट टीपी डन हुआ $240। अभी कहाँ जा रहा है आई डोंट केयर। सो हमारे टारगेट मिल गए, गोल्ड भी साइडवेज था थोड़ा, और भी एक 7:15 पे अभी एक मीटिंग भी है, मतलब ट्रम्प कुछ कहने वाले हैं, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। जो रेंज मैंने बताया था इस रेंज तक आ सकता है, तो उस रेंज के साथ आज का सेशन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, वॉलेटाइल था, और पेशेंस टेस्ट कर रहा था बेसिकली। और आप जब ये वीडियो देखोगे ना, मतलब जब भी देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में कन्विक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं पर्सनली एज अ ट्रेडर अपने ही ट्रेड पे बिलीव नहीं कर सकता, बार बार ऊपर नीचे करके अपने लिए ट्रेड्स को ही मैं खुद से बिगाड़ रहा हूँ, तो दैट वाज अ बैड थिंग अबाउट ट्रेड, आई थिंक, मुझे लगता है। तो एक बार आप ट्रेड में एंटर हो गए ना, फिर आपका ऐसा होता है स्टॉप लॉस और टारगेट, और ट्रेलिंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है मेरी बुक में, मैं ट्रेल नहीं करता, मुझे सूट नहीं करता, मे भी आपको कर सके। और ये जिगजैग जूम 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 आपको हर मूवमेंट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जब यहाँ से ऊपर गया हर बार लगेगा कि नहीं यार टारगेट डन, निकल जाना चाहिए था, वहां निकल जाना चाहिए था, बट ठीक है। अभी बात करें अकाउंट की, हाँ अकाउंट की बात करते हैं, जो मेरा अकाउंट, अरे ये तो मैं थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में आ रहा हूँ, बट इट्स ओके, क्योंकि आप 8 घंटे बैठे हो और स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना। तो टू बी ऑनेस्ट मैं जब भी बहुत खुश होता, मतलब मैं आज एक लॉस दिखाने के लिए होता, पता है अभी मैं डालूंगा, फिर लोग कहेंगे "ये हमेशा प्रॉफिट वाले डालता है"। मैं कल लॉस हुआ था, पर कल मैं इंडियन मार्केट का डाल दिया था, इसलिए मैं नहीं डाल पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आग मेरा ऐसा हिट हो और वो मैं लकली रिकॉर्ड भी कर पाऊँ, और फिर मैं आपको शो कर पाऊँ। तो नहीं तो लोग सुनेंगे। देखो 4.5% हो गया ऑलमोस्ट, ये अब $465 हो चुका है अब, और होपफुली ये टारगेट डन हो जाएगा, मतलब कल शायद इस वीक में मैं इस वीक में ना मैं ये फंडेड अकाउंट पास कर दूंगा, ये फेज 1, और सेकंड वन उसके अगले फेज में कर दूंगा। अब तक मैं क्या कर रहा था, मैं जस्ट चीजों को एनालाइज कर रहा था, समझ रहा था कि सेटअप कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है, और इट्स मोस्टली अबाउट प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, और यही सब है। स्ट्रेटजी तो जस्ट इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ होल ट्रेडिंग जर्नी। सो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अभी, और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप लाइक ठोक के जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फास्टेस्ट अपडेट मिलता है वहाँ पे, डीएम में कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।